हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेके। और करंट अफेयर्स में हम जो टॉपिक वर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो वर्टिकल्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो ये वाले वर्टिकल्स हैं। इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अप्रैल, स्पेसिफिकली अप्रैल के मंथ के हमारे पास वीडियोस चल रही हैं। अप्रैल के मंथ के आज का जो हमारा सिलेबस है वो है डिफेंस का। हम डिफेंस को कवर कर रहे हैं इन वीडियोस में। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी अप्रैल के होंगे इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आने के। और पेपर कौन कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ सीडीएस की, एक बात कर रहा हूँ एनडीए की, एक बात कर रहा हूँ एफकैट की, और एक बात कर रहा हूँ सीएपीएफ की। इन पेपर्स में कहीं ना कहीं इससे बाहर डेटा नहीं होने का। तो आपको क्या करना है, आपको इस सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद यू हैव टू मूव टू दिस क्वेश्चन पिटारा। क्वेश्चन पिटारा में जाइए, questionpitara.com पे जाइए और वहां पे करंट अफेयर सेक्शन में जाके डिफेंस के आज का जो क्विज अपलोड हुआ है उसको सॉल्व करिए। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, विच कंट्री होस्टेड दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका? द आंसर इज मालदीव्स। मालदीव ने इसको होस्ट किया था। एंड इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, कोस्ट गार्ड है जिनके बीच में एक्सरसाइज हुई थी, ये नेवी के बीच में नहीं हुई थी, इट वॉज फॉर द कोस्ट गार्ड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारे पास आ जाती है कि ये कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, which city is being transformed into India's inaugural tri-service common defense station? The answer is Mumbai. मुंबई के लिए फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन aimed at achieving jointness among Army, Navy and Air Force. Which Indian Air Force showcasing during गगन शक्ति 2024 exercise? तो इसने ना ट्रेनिंग मैनूवर्स की बात की थी, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस की भी बात नहीं की थी। द आंसर इज हाई ऑक्टेन ऑपरेशंस की इसने बात की थी इन द गगन शक्ति 2024. Which country did the Indian Coast Guard vessel समुद्र पहरेदार visit during ASEAN mission? ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. The answer is Vietnam. The Indian Coast Guard vessel समुद्र पहरेदार visited Vietnam. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। Which state is DRDO setting up a new center for the weapon system? The answer is West Bengal. वेस्ट बंगाल में ये सेटअप कर रहा है अपना न्यू वेपन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, व्हाट इज द अक्षतीर सिस्टम डिजाइंड टू ऑटोमेट द प्रोसेस रिलेटेड? तो इसने किस चीज को लेके ऑटोमेट किया है? इट ऑटोमेटेड द एयर डिफेंस कंट्रोल, जिसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिसाइल्स, ये सारी चीजें आती हैं। इनकी डिजिटाइजेशन और इनको इंटीग्रेट करने के लिए आपका अक्षतीर सिस्टम आया है। तो इट्स नॉट अक्षतीर बट इट इज आकाश तीर सिस्टम। Next, which states have the Armed Forces Special Power Act 1958 been extended? The answer is नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों इसमें आपका ये आया है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ गैस टर्बाइंस? हम बात कर रहे हैं गैस टर्बाइंस की। गैस टर्बाइन किस चीज के लिए? फॉर इंडियन नेवी NGMV प्रोजेक्ट। द आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विद द प्रोजेक्ट NGMV। NGMV क्या है? नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल। तो मिसाइल वेसल्स बनेंगी, उसके लिए जो आपका ये टर्बाइंस हैं इट विल बी सप्लाइड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। विच कंट्री रिसीव 2 Dornier 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान HAL? द आंसर इज गुयाना का जो डिफेंस फोर्स है उसने। एंड गुयाना इज अ कंट्री लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका नदर्न पार्ट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच 1/24 कंडक्टेड इन 2024? तो आंसर इज इट वॉज कंडक्टेड इन द लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में कहीं ना कहीं कंडक्ट हुआ था, स्पेसिफिकली इन द वाटर सराउंडिंग द आइलैंड। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व maritime security agencies such as Indian Navy, Indian Coast Guard, Marine Police, Fisheries, Customs and other security agencies. तो याद रखिएगा सेकंड चीज आ गई सागर कवच, जो कि आपको याद रखना है। Which country provided the Indian Army with portable इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम? द आंसर इज रशिया। इग्ला का मतलब होता है सुई, नीडल। So Russia supplied India with the Igla S air defense system, enhancing India's army very short range defense, that is VSHORD, very short range air defense system. ठीक है, capabilities and replacing outdated Igla 1M systems. Next, which country Sitwe port has gained operational control over expanding maritime presence?
द आंसर इज म्यांमार। ये हमने क्लास में भी बहुत बार देखा था कि ये जो सितवे पोर्ट है कहाँ पर है। ये जो मैगजीन्स आती है इसमें क्वेश्चन पिटारा पे, उसमें भी बहुत बार इसका जिक्र है सितवे पोर्ट का। तो जो बच्चे थे उनको याद होगा। इंडिया हैज सिक्योर्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर सितवे पोर्ट इन म्यांमार एनहांसिंग मैरीटाइम कनेक्टिविटी। उसके बाद आगे आ जाओ, ये सितवे पोर्ट कहां पर लोकेटेड है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। द आंसर इज म्यांमार। सो दिस सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन म्यांमार। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कलादान से म्यांमार के लिए जो एक प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर विल द ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन बी हेल्ड। तो ये परिवर्तन चिंतन हुआ है चेन्नई में, ठीक है, चेयर्ड बाय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। द आंसर इज इन सिक्किम। तो इंडियन आर्मी कंडक्टेड एंटी टैंक guided missile training in Sikkim, showcasing their capability to neutralize armor threats. Next, in which country did India conduct the joint military exercise 10 link? दोबारा आ गया, the answer is 10 link। 10 link हुई थी आपकी उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो the 5th edition of exercise 10 link took place in उज्बेकिस्तान, और ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत, व्हेन डिड। तो ये कब हुआ था शुरू, ये हुआ था 1984 में मेघदूत ऑपरेशन। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग जनरल मनोज पांडेज विजिट इन अप्रैल 2024 विच कंट्रीज अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सॉ इनॉग्रेशन ऑफ हाईटेक आईटी लेबोरेटरी। अगेन उज्बेकिस्तान, जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेटेड अ कटिंग एज आईटी लेबोरेटरी एट उज्बेक अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, which country is set to receive first batch of BrahMos missile? So it is Philippines. India is delivering first batch of BrahMos missile to Philippines as a deal of 375 million. Next, what is the name of the mega exercise conducted by Indian Navy along the eastern coast of the maritime preparation? Answer is Purvi Lehar. ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी ईस्ट कोस्ट में, preparedness for the maritime security challenges. It involved training and live fire drills और नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस के बारे में। Which country tested the PALG-12 anti-aircraft missile and Hwasal-1 RA-3 strategic cruise missile escalating tension in the region? तो जिस हिसाब से नाम है, द आंसर इज द नॉर्थ कोरिया ना, ठीक है। नेक्स्ट, which Indian sailboat crewed by the Lieutenant Commander Dilina K and Lieutenant Commander Rupa A completed historic transoceanic expedition? Answer is INS V Tarini. So इसको याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास नेवी में ज़्यादातर हमारे पास एडवेंचरस इवेंट्स होते हैं वो INS तारिनी में होते हैं। सो द आंसर इज INS तारिनी। इसके बाद यहाँ पे जाके अगला बात करते हैं हम, तो what type of missile is Rampage? So Rampage is air to ground missile by Indian Air Force and Indian Navy. It's a long range supersonic air to ground missile. It is designed for the precision strikes on the ground targets. ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स हमारे पास फॉर अप्रैल है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अप्रैल के करंट अफेयर्स है, याद करिए और गो टू देन questionpitara.com और वहां जाके इसका क्विज अटेम्प्ट करिए बाय टुडे इवनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।